तो चलिए आज मानव स्वभाव के एक बड़े ही दिलचस्प और शायद कुछ हद तक अजीब नियम की बात करते हैं। ये नियम है शक्ति और रणनीति का, एक ऐसा नियम जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। सोचो, जैसा तुम चाहो, लेकिन व्यवहार दूसरों की तरह करो। यही है असल में नियम 38 का पूरा सार। ये एक कला है अपने बिल्कुल नए और अनोखे आइडियाज को एक ऐसी दुनिया में बचाने की जो सच कहें तो ज्यादातर नई सोच को पसंद नहीं करती, बल्कि उसे दबाने की कोशिश करती है। देखिए, बात ना बहुत सीधी है। जब कोई इंसान खुलेआम ऐसे विचार सामने रखता है जो कह सकते हैं कि समय से बहुत आगे के हों, तो लोग उसे काबिलियत की तरह नहीं देखते। नहीं, उन्हें लगता है कि ये उनकी अपनी समझ पर एक हमला है, और फिर बस किसी भी तरह से उस इंसान को नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये इंसान के अहंकार और असुरक्षा का एक क्लासिक मामला है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सबक छिपा है, और वो ये है कि ज़्यादातर मामलों में ना भीड़ का हिस्सा बनकर रहना ही ज़्यादा सेफ होता है। अपनी असली राय, अपने असली विचार बस उन्हीं लोगों के साथ बांटने चाहिए जो सच में उस नज़रिए को समझ सकते हैं। चलिए अब इस नियम को और बेहतर समझने के लिए इतिहास के पन्नों से एक कहानी निकालते हैं। एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसकी अपनी ही काबिलियत, उसका अपना ही जीनियस लगभग उसकी जान का दुश्मन बन गया था। कल्पना कीजिए, हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के आखिर की। जगह है इटली। ये एक ऐसा दौर है जहां धर्म और राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। कैथोलिक चर्च उस वक्त हर उस आवाज को, हर उस सोच को बेरहमी से कुचल रहा है जो उसके सत्ता पर जरा सा भी सवाल उठाती हो। मतलब माहौल में एक अजीब सा तनाव है। और इसी दौर में एंट्री होती है टोमासो कैम्पनेला की, एक डोमिनिकन भिक्षु, एक फिलोसोफर, एक जबरदस्त विचारक। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके जो विचार थे, उनकी जो मान्यताएं थीं, वो उन्हें सीधे सीधे उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर संस्था यानी चर्च के साथ टकराव के रास्ते पर ले आईं। तो आखिर उनके विचार इतने खतरनाक क्यों थे? पहली बात, वो चमत्कारों में यकीन नहीं रखते थे। दूसरी, उनका मानना था कि स्वर्ग और नर्क जैसी बातें तो चर्च ने लोगों को डर दिखाकर कंट्रोल करने के लिए बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इन सब विचारों के बारे में खुले आम लिखते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी सावधानी के। जरा सोचिए, उन्होंने सीधे सीधे चर्च की पावर की जड़ों पर ही हमला कर दिया था। और जब कोई समाज के तय नियमों के खिलाफ जाता है, जब कोई दूसरों की तरह व्यवहार करने से इनकार कर देता है, तो उसकी ये कीमत होती है। कैम्पनेला को यह कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी, और तुरंत चुकानी पड़ी। उनकी जिंदगी के कई दशक, मतलब दशकों तक सिर्फ दर्द और तकलीफ में गुजरे। सोचिए, उनकी बगावत ने उन्हें क्या दिया? एक अंधेरी कोठरी की 4 दीवारें। बस अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का ये एक बहुत ही भयानक अंजाम था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। उसी दर्द में, उसी अकेलेपन की गहराई में कैम्पनेला को एक एहसास हुआ, एक ऐसा आत्मज्ञान जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें समझ आया कि शहादत का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अपने विचारों के लिए जान दे भी देते हैं तो क्या होगा? उनके विचार भी तो उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे। उनकी कुर्बानी से कुछ नहीं बदलने वाला। सब कुछ बस उसी जेल की दीवारों के अंदर दफन होकर रह जाएगा। और बस उसी पल उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने कन्फॉर्मिटी को, मतलब समाज के तौर तरीकों के हिसाब से चलने को, अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक शानदार नाटक था, एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। वो बाहर से तो सबके जैसा ही बर्ताव करते रहे, लेकिन अंदर अपने दिमाग में उन्होंने अपने विचारों को जिंदा रखा। ये एक कमाल का खेल था। उनका पहला दाव था एक किताब जिसका नाम था द हिस्पैनिक मोनार्की। मजे की बात देखिए, इस किताब में उन्होंने उन्हीं स्पेनिश राजाओं की तारीफों के पुल बांध दिए जिन्होंने उन्हें जेल में डाला था। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके भी बताए, जबकि दिल से तो वो हमेशा उनके खिलाफ ही थे। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी ये चाल काम कर गई। किताब पब्लिश होने के सिर्फ 6 साल बाद पोप को पूरा यकीन हो गया कि अरे, कैम्पनेला तो अब सुधर गया है, बदल गया है, और बस उन्होंने उसकी रिहाई का ऑर्डर दे दिया। सालों का सब्र और सही रणनीति आखिरकार काम आ ही गई। लेकिन रुकिए, कैम्पनेला का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में अब एक आजाद इंसान के तौर पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा, अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक और किताब छापी जिसका नाम था एथीइज्म कॉन्कर्ड। हिंदी में कहें तो नास्तिकता पर विजय।
अब देखिए, इस किताब का टाइटल ही अपने आप में एक जबरदस्त धोखा था। नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है ना कि ये किताब चर्च और धर्म के सपोर्ट में लिखी गई होगी। ये इस नियम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैम्पैनेला ने इस किताब को इतनी इतनी होशियारी से लिखा, इसमें इतने गहरे दोहरे मतलब छिपाए कि जो अधिकारी थे वो समझ तो गए कि ये किताब उनके खिलाफ है, लेकिन वो ये साबित ही नहीं कर पाए कि इसमें धर्म के खिलाफ कुछ भी है। इस एक चाल ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया था। और आखिर में कैम्पैनेला के विचार क्यों बचे रहे? इसलिए क्योंकि कैम्पैनेला खुद जिंदा रहे। देखिए, शहीद बनकर अपने विचारों को भी अपने साथ खत्म कर देने से बेहतर था समझदारी दिखाना। उन्होंने दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता चुना। इससे ना सिर्फ उनकी अपनी जान बची, बल्कि उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो भी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच पाए। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी ताकत को छिपाना कब एक ताकत बन जाता है? तो इस बात पर जरूर सोचिएगा कि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा रास्ता सीधा और साफ दिखने वाला रास्ता नहीं होता, बल्कि वो छिपा हुआ रास्ता होता है जो मंजिल तक पहुंचाता है।